श्री वामन पुराण 92वां अध्याय। ब्रह्मलोक में वामन भगवान की पूजा, ब्रह्मकृत वामन की स्तुति और वामन रूप में विष्णु का स्वर्ग में निवास। नारद जी ने कहा, महात्मा, भगवान ने जिस प्रकार बलि को बांधा था उसे मैंने सुना, परंतु प्रभु आपसे और अन्य विषय भी मुझे पूछना है। उसे सुनकर आप मुझे उसके संबंध में बतलाइए। ताप आप यह बतलाइए कि देवराज इंद्र को स्वर्ग देने के बाद वे सर्व आत्म स्वरूप भगवान विष्णु अंतरित होकर कहाँ चले गए। इसके सिवाय यह भी बतलाइए कि सूतल में रहने वाले दैत्य श्रेष्ठ ने क्या किया, और विप्रवर आप मुझे विशेष रूप से यह बतलाएं कि उसके बाद उसकी कौन सी चेष्टा रही। पुलह जी बोले, वामदेव ने अंत्य ध्यान होने के बाद अपना वामन रूप छोड़ दिया एवं गरुड़ पर चढ़कर वे देवों के स्थान ब्रह्मलोक को चले गए। वासुदेव को आया हुआ जानकर कमल के आसन पर बैठे हुए नित्य स्वरूप वाले ब्रह्मा अपने आसन से उठे और सुहात भाव से विष्णु को गले लगा लिया। आलिंगन के बाद विधि पूर्वक अर्चा आदि द्वारा हरि का पूजन कर ब्रह्मा ने पूछा, भगवान, बहुत समय के बाद आपके यहाँ आने का क्या कारण है। उसके बाद जगतपति ने कहा, ब्राह्मण, मैंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक देवों के यज्ञ भाग के लिए मैंने बलि को बांधा है। यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, यह कैसे आप उस बांधने के लिए धृत रूप को मुझे दिखलाइए। ऐसा वचन कहे जाने पर भगवान गरुड़ध्वज विष्णु ने शीघ्रता से वह सब देव स्वरूप अपना रूप दिखला दिया। कमल नयन भगवान के 10,000 योजन विस्तृत तथा उतने ही उच्च उस रूप को देखकर पितामह ने प्रणाम किया। उसके बाद देव तक प्रणाम कर ब्रह्मा ने साधु साधु कहा और श्रद्धा पूर्वक नम्रता से उन महादेव की स्तुति करने लगे। हे देवों के देव वासुदेव, एक श्रृंग बहुरूप वृषाकपे भूत भावन सुर और असुरों में श्रेष्ठ, देवताओं और असुरों का मंथन करने वाले पीत वस्त्रधारी श्रीनिवास, असुर निर्मितान अमित निर्मित कपिल, महाकपिल, विश्वक्सेन नारायण, आपको नमस्कार है। ध्वज, सत्यध्वज, खड़गध्वज, तालध्वज, वैकुंठ, पुरुषोत्तम, वरण्य, विष्णु, अपराजित, जय, जयंत, विजय, कृतावर्त, महादेव, अनादि, अनंत, आधान, मध्य निधन, पुरंजन, धनंजय, शुचिश्रव, पुण्यगर्भ, आपको नमस्कार है। कमल गर्भ, कमलायताक्ष, श्रीपते, विष्णुमूल, मूलाधिवास, धर्माधिवास, धर्मवास, धर्माध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, गदाधर, श्रीधर, श्रुतिधर, वनमालाधर, लक्ष्मीधर, धरणीधर, पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। विरंचे, अष्टसेन, महासेन, सेनाध्यक्ष, पुरुषटुप, बहुकल्प, महाकल्प, कल्पनामुख, अनिरुद्ध, स्वर्ग, सर्वात्मक, द्वादशात्मक, सूर्यात्मक, सोमात्मक, कलात्मक, व्योमात्मक, भूतात्मक, आपको नमस्कार है। रसात्मक, परमात्मन, सनातन, मुंजकेश, हरिकेश, गुडाकेश, केशव, नील, सूक्ष्म, स्थूल, पीत, रक्त, श्वेत, श्वेताधिवास, रक्तांबर प्रिय, प्रीतिकर, प्रीतिवास, हंस, नीलवास, सिरध्वज, सर्वलोकाधिवास, कुशेश्य, अध्वजज, गोविंद, जनार्दन, मधुसूदन, वामन, आपको नमस्कार है। आप सहशीर, सहस्त्रनेत्र, सहस्त्रपाद, कमल, महापुरुष, सहस्त्रभाव एवं सहस्त्रमूर्ति हैं। आपको देवगण सहस्त्रवंदन कहते हैं। आपको नमस्कार है। ओम विश्वदेव, विश्व प्रभु, विश्वात्म, विश्वरूप, विश्व संभव, आपको नमस्कार है। आपसे यह विश्व उत्पन्न हुआ है। आपके मुख से ब्राह्मण, बहु से क्षत्रिय तथा जंघाओं से वैश्य एवं चरणों से शुद्ध उत्पन्न हुए हैं। स्वयंभू आपकी जीभ से अंतरिक्ष, मुख से इंद्र एवं अग्नि, नेत्र से सूर्य, मन से चंद्रमा और आपके हृदय से मैं हुआ हूँ। आपके क्रोध से
त्रिनेत्र शंकर जी, प्राण से वायु, सिर से स्वर्गलोक, कंठ से दिशाएं, चरणों से यह पृथ्वी, कान से दिशा एवं तीर से नक्षत्र उत्पन्न हुए हैं। संपूर्ण मूर्त और अमूर्त पदार्थ आपसे उत्पन्न हुए हैं, अतः आप विशेष आत्मक ओम आपको नमस्कार है। आप पुष्पहास, महाहास, परम ओमकार, वष्टकार, स्वाहाकार, वोष्टकार, स्वाधाकार, वेदमयी, तीर्थमयी, जजमानमय, यज्ञमय, सर्वधाता, यज्ञ भोक्ता, शुक्रधाता, भूर्द, भुवन, स्वर्ग, स्वर्ण, गोद एवं अमृत पद है। ओम आप ब्रह्मादि, ब्राह्मण, यज्ञ, वेदकाम, विद्य, यज्ञधार, महामीन, महासेन, महाशिरा, निर्केसरी, होता, होम्य, हव्य, हुमान, हेमेग, पोता, पाविता, पूत, पूज्य, दाता, हन्यमान, हिरमान एवं हरता है। ओम आप नीति, नेता, अग्नि, विषधाम, शुभान, ध्रुव, आरण्य, ध्यान, धे, गे, ज्ञान, यष्टा, दान, भूमा, ईश, ब्रह्मा, होता, उद्गाता, गतिमानों की गति, ज्ञानियों के ज्ञान, योगियों के योग, मोक्षार्थियों के मोक्ष, श्रीमनों की श्री, गृह पाता एवं परम है। आप सोम, सूर्य, दीक्षा, दक्षिणा, नर, त्रिनयन, महानयन, आदित्य प्रभव, सुरोत्तम, शुचि, शुक्र, नभ, नभस्य, ईश, ऊर्ज, सह, सहस्य, तप, तपस्या, मधु, माधव, काल, संक्रम, विक्रम, पराक्रम, अशग्रीवा, महामेघ, शंकर, हरिशर, शंभु, ब्रह्मेश, सूर्य, मित्रावन, प्राग्ञवंशकाय, भूतादि, महाभूत, अर्धकर्मा, कर्ता, सर्पाप विमोचन एवं त्रिविक्रम है। आपको ओम नमस्कार है। पुलह जी बोले, ब्रह्मा एवं तपस्वियों के इस प्रकार स्तुति करने पर अद्भुत कर्म करने वाले विष्णु ने पितामह देव से कहा, अमल सत्वीरते, निर्मले, सत्स्वरूप वाले आप वर मांगिए। पितामह ने प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, विभो मुरारे, आप इस पवित्र रूप से मेरे भवन में स्थित रहे, मुझे यही वर प्रदान करें। इस प्रकार देव श्रेष्ठ के वर मांगने पर अव्ययात्मा प्रभु ने उनसे कहा, ऐसा ही होगा। उसके बाद वे स्वयंभू के भवन में वामन रूप से पूजित होते हुए रहने लगे। वहां अप्सराओं का समूह नृत्य करने लगा, सुरेंद्र के गायक गान करने लगे, विद्याधर श्रेष्ठ तुर्य बजाने लगे एवं देव, असुर तथा सिद्धों के समूह स्तुति करने लगे। विभु की समाराधना के पश्चात देवेश पितामह ब्रह्मा पाप रहित एवं शुद्ध हो गए। स्वर्ग में ब्रह्मा ने घरों में से सुंदर पुष्पों को लाकर उनसे विष्णु का पूजन किया। विष्णु स्वर्ग में वामन रूप से बढ़कर 1000 योजन विस्तृत हो गए। महर्षि वहां इंद्र ने ब्रह्मा के समान गुणों से युक्त पदार्थों से उनकी पूजा की। विप्र महात्मा भगवान त्रिविक्रम ने बलि को रसातल में भेजकर देवताओं का जो कल्याण साधन किया था वह मैंने आपसे कहा। दैत्य ने रसातल में रहते हुए जो कार्य किया उसका वर्णन मैं अब कर रहा हूँ, उसे सुनिए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 92वां अध्याय समाप्त हुआ।